गौतम बुद्ध की इन सब बातों को सुनकर उसका हृदय गिलानी से भर गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पश्चाताप किया और उसी दिन से हिंसा को त्यागने का प्रण कर लिया। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक सोनपुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। इसका कारण था एक खूंखार डाकू जिसका नाम था अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफाओं में रहा करता था। वह लोगों को लूटता और जान से भी मार देता। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काटकर उंगलियों की माला बनाकर पहन लेता, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे कि कैसे इस डाकू से छुटकारा पाया जाए। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी अवगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली हुई है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने डाकू अंगुलीमाल के आतंक की कहानी सुनाई। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख डाकू अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वह बुद्ध को नहीं पकड़ पाया। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया हूँ, तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल डाकू बोला, कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ में जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्तियों को कहीं वापस लगते देखा है क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें उस चीज को तोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। गौतम बुद्ध की इन सब बातों को सुनकर उसका हृदय गिलानी से भर गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पश्चाताप किया और उसी दिन से हिंसा को त्यागने का प्रण कर लिया और वह उसके बाद से ही सन्यासी बन गया। कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, अंगुलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई ना कोई बुराई जरूर होती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें ख़त्म करें। दूसरों की बुराई देखना छोड़कर अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और आप स्वयं अच्छे इंसान बने तो सारी दुनिया अच्छी दिखने लगेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।